हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सदाइता। हरियाणा की आवाज में हम हर रोज मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही राय लेते। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई का, क्योंकि देखिए महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमें बताइएगा कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से आपका क्या सोचना, किस तरह से आपके पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। और अगर आप नौकरी के लिए, रोजगार के लिए रोज आवाजाही कर रही हैं तो इससे आपके वेतन पर, आपकी आमदनी पर किस तरह का असर पड़ रहा है। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल यही कि कब तक रुलाएगा पेट्रोल, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं और कितने ऊपर जाएंगे दाम, सवाल यही बना हुआ है। सवाल ये भी है कि लगातार बढ़ती महंगाई से राहत कब मिलेगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती महंगाई से राहत कब मिलेगी। महंगाई की आग को कब सरकार बुझा पाएगी, कब सरकार बुझाएगी। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। कच्चे तेल की कीमतें कम है, लेकिन फिर भी दामों में उछाल क्यों नजर आ रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जुड़िएगा इस कार्यक्रम में और हमें बताइएगा कि आपका बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर क्या सोचना है, क्या कहना है। आपकी जो प्रतिक्रिया है साझा करें, आपके विचार साझा करें। तो फिर से तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 2 दिन की राहत के बाद फिर से दाम बढ़ रहे हैं। हालांकि 2 दिन दामों में इजाफा नजर नहीं आया, लेकिन 2 दिन बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं और अब तक 7 रुपए 22 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल डीजल पर भी 7 रुपए 45 पैसे बढ़े हैं। तो हमारे साथ जुड़िएगा और अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा। ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता से यही जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है, इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो कार्यक्रम में दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, ये जो मार पड़ रही है गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी इसमें परेशान है, प्रभावित हो रहा है। तो मोदी जी से हमारी समिति से प्रार्थना है इसको तुरंत प्रभाव से, क्योंकि आप भारत देश के धर्मात्मा राजा हैं और ऐसी जो महंगाई है इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। गरीब आदमी के लिए दाल रोटी तो दूर रही, चटनी रोटी भी नहीं बची है। प्याज का भाव देख लीजिए, डीजल पेट्रोल तो बहुत दूर की बात है। रसोई में भी गरीब आदमी जाएगा तो कुछ खाने के लिए चाहिए। सरकार, हम मानते हैं 125 करोड़ जनता को रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन महंगाई से राहत दे सकती है। अगर किसी घर से आदमी चला जाता है जवान, तो 2200 रुपए समथिंग से उसकी जो महिला होती है विधवा पेंशन में क्या काम चल जाता है। मैं मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूंगा, सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब से चाहूंगा, एक तो उन महिलाओं की सूची बनाए जो 2200 रुपए अपना घर का गुजर बसर कर रही है समथिंग में। तो एक तो उनको कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाए या उनको रोजगार दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच अगले दर्शक नरवाना से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई पर क्या विचार, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है बेटे, आप नंबर 1 तो भाई साहब कह रहे थे ना 10,000 रुपये बेचो। महंगाई के कम कराउन है जी। हरियाणा और पंजाब के अंदर कोई गरीब नहीं है जी, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कोई भी है जी। कोई गरीब नहीं है। BPL कार्ड सबके कैंसर होने चाहिए। ये तो सिर्फ एक भुट्टों के लिए बनाए हुए हैं जी। सच्चाई है ये। हरियाणा 1 रुपया किलो इनको बाजरा मिलने लग गया, 2 रुपये किलो इनको कणक देने लग रहे हैं, 20 रुपये किलो की तेल देवन कमाने की जरूरत क्या रहेगी जी। 10,000 पैसे न दो जी, उसको पैसे दो भाई। तो कणक काटेगी 2 किलो इतने 20,000 रुपये मिलेंगे, 5 काटेगी इतना 60,000 रुपये मिलेंगे। ऐसे जो काम, इन पर काम लो, काम तो मेरे लिए आप मान जाओ। जो मजदूर तबका है ना, बाहर सड़क के ऊपर टीवी लगा के देखता है,
आम आदमी देख भी नहीं सकता। उस ऐसा सोचो सबको काम दो, ये भीख ना दो, उसमें मैं भी हूँ, भीख ना दो जी, काम दो जनता को। काम सरकार दे रही नहीं, अपना फायदा कर दे, न्यू कर लो, हाँ जी जय जयकार से कुछ नहीं होता। देश को बताना है, जनता को काम दो। ये 15,000 रुपये महीना इंजीनियरों को दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, फैक्ट्री वाले भी दे रहे हैं, लगा रहे हैं नौकरी। और इस तरह ही कोई छोटे मोटे काम गवर्नमेंट दे इनको। कोई हम नहीं कहा कि गवर्नमेंट सर्विस दिए जाए या कोई कुछ और किया जाए, इनको रोजगार के लिए काम दिया जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो। ये एक कर्मचारी 2 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहा है, और बड़े बड़े IAS अफसर तो 1.5 लाख 1.25 लाख पेंशन लेने लग रहे हैं देश के अंदर। उसको क्या कर रहे हैं लोग? लगाई का खर्चा देना है, बच्चा का थोड़ी देना है उसका। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिनेश आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। साथ ही बताएं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इससे खेती किसानी पर कितना असर होगा, कितना प्रभाव माने, क्योंकि किसान अपनी सिंचाई का जो काम है वो ट्यूबवेल से करते हैं, या फिर ये कहे कि जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंच पाती है तो वहां ट्यूबवेल किसानों को इस्तेमाल करने होते हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि हर वर्ग तो परेशान नजर आ रहा है, लेकिन क्या किसानों पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सिरसा से राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राय रखिए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार और धन्यवाद करता हूँ, आपने जनता से सीधा संवाद किया जी। राय रखिए। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इस JJP के राज में जमकर लूट हो रही थी, भ्रष्टाचारी जमकर हो रही है। एक तो सबसे पहले सरकार को, हमारे आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी को जो पेंशन है वृंदावन और बुढ़ापा, इनको 3100 रुपए सरकार को तुरंत प्रभाव से कर देनी चाहिए। दूसरी, आज इस प्रदेश के नशा चल रहा है, रोजगारी भी विफल है, अधिकारी सरकार पर हावी है और कोई भी प्रशासन अधिकारी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। तो मुख्यमंत्री को ये बात सोचनी चाहिए कि जो प्रशासन अधिकारी है हरियाणा के अंदर, वो CM साहब खुद गंभीरता से लें, उसको सीरियस काम करें, क्योंकि प्रदेश में जो अफसरशाही है वो ज्यादा हावी हो रही है। तो लोग भ्रष्टाचार की मार भी झेल रहे हैं, नशे की मार भी झेल रहे हैं और बेरोजगारी की मार भी झेल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच लखनऊ से दर्शक अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, बढ़ती महंगाई पर आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, साझा करें विचार। अरमान से हमारा संपर्क टूट गया है और संवाद नहीं हो पाया अरमान से हमारा। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े हमारे साथ, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, बताएं कि आपका बढ़ती महंगाई पर क्या सोचना, क्या कहना है। कुछ बड़े शहर हैं जिनमें 90 के पार पेट्रोल पहुंच चुका है, लोगों के जेबों पर महंगाई का सीधा सीधा असर नजर आ रहा है। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ गए हैं, जिससे गृहिणियों का यही कहना है कि साल 2020 के दौरान तमाम देशवासियों ने जो कोरोना का दंश झेला, जो घाटा झेला, उसके लिए साल 2021 से उम्मीद लगाई थी। तमाम देशवासियों ने उम्मीद लगाई थी कि साल 2020 में जो घाटा झेला है, जो घाटा उनके आड़े आया है, तो साल 2021 में उस घाटे की आपूर्ति होगी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर नाउमीदी लोगों के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कार्यक्रम में रोहतक से सरोज जुड़ चुके हैं। सरोज, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई का आपके परिवार पर, आर्थिक स्थिति पर किस तरह से असर पड़ रहा है? देखो मैडम, हमारे घर में मेरा बच्चा ऑटो चलाता है। इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो गया है कि जो ना हमारी तो ना घर का, हमारा तो इतना बजट बिगड़ गया जिसकी कोई हद नहीं। हमारे रसोई के गैस जो है ना, ये इतनी महंगी कर दी। पहले सब्सिडी आ जाया करती, 100 रुपए 150 रुपए 400 500 तक का सिलेंडर होता था, 600 तक में हमारे को 150 रुपए सब्सिडी आती थी, अब वो भी नहीं मिलती। पता नहीं सरकार क्यों आंख बंद करा कि गरीब आदमियों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं देख रही। ऐसा नहीं होता मैडम, बिल्कुल भी हमारे साथ तो ना, हम तो वाकई में तो ना रोने का काम कर रखा है सरकार ने। सब कुछ महंगा कर दिया। ये बताओ, सवारी तो इतनी मिलती नहीं, काम इतना है नहीं, तेल का काम चलता, हम रोटी कहाँ से खाएं? हम तो बहुत परेशान है मैडम इस बात के लिए। तो कुछ ना कुछ जो ना भी करना चाहिए सरकार ने। हमारे तो बड़ी वो, हमारे तो साथ बहुत बुरा कर रखा है। सब कुछ महंगा, प्याज इतने महंगे, हम तो कभी बगैर प्याज की सब्जी खाते हैं, कभी बनती है तो। ऐसे थोड़ा होता है।
तो जी कुछ हम आपके टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ सरकार को जो ना भी कुछ गरीबों की तरफ भी देखे। ये देखे जो गरीब कैसे रोटी खाएगा, हमारे तो बच्चे जो ना भी क्या करें, कैसे जिए हम। चलिए बहुत शुक्रिया सरोज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमारे साथ गृहिणियां भी जुड़ रही हैं और उनका यही कहना है कि पारिवारिक आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। कोरोना का दंश तमाम देशवासियों ने झेला। इसी बीच साल 2021 से उम्मीदें थी कि साल 2020 में जो आवक नहीं हुई वो आवक 2021 में होगी। जो नुकसान देखा उस नुकसान की भरपाई 2021 में करेंगे, लेकिन 2021 में फरवरी के दूसरे हफ्ते में ही महंगाई लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। हफ्तों की शुरुआत महंगाई के साथ होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर किसानों की बात करें तो देखिए, डीजल का इस्तेमाल ट्यूबवेल चलाने से लेकर किसान अपने कई उपकरणों में भी करते हैं। तो ऐसे में सिंचाई जब किसान करेगा तो किस तरह से उनकी आवक प्रभावित होती नजर आएगी। हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। ये मंच जनता का ही मंच है। इस मंच के मार्फत हम जनता से उनकी राय जानते हैं, विचार जानते हैं। हम जानते हैं कि इस बारे में जनता का क्या सोचना, इस बारे में जनता पर कितना असर पड़ रहा है, या ये कहें कि जनता कितनी त्रस्त नजर आ रही है इस महंगाई से। हमारे साथ जुड़िएगा, राय पहुंचाइएगा। और सवाल यही कि फिर लगी तेल के दामों में आग और 2 दिन की राहत के बाद फिर से दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 7 रुपए 22 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। डीजल पर भी 7 रुपए 45 पैसे दाम बढ़े हैं। बीते 15 दिनों का जिक्र करें तो यहाँ पेट्रोल 3 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ है। और 15 दिनों में अगर डीजल की बात करें तो डीजल 4 रुपए 19 पैसे महंगा हुआ है। और कुछ प्रमुख शहर हैं जहां 90 के पार पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। तो लोगों की जेब पर महंगाई का वार लगातार जारी है। भिवानी से ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्वाला, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई पर क्या विचार, क्या राय साझा करें? देखिए जी, हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि गरीब भाइयों की जो ये महंगाई और पेट्रोल की जो परेशान कर रहे हैं, उनके लिए हमारी समिति की तरफ से एक फार्मूला है। एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन टाड़। ये फार्मूला अपनाओ। सरकारें कुछ नहीं करेंगी, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। ये तो अपना परेशान गरीबों को इतना परेशान करेंगे कि वो टैक्स इतना लाद देंगे कि वो गरीब आदमी परेशान रहेगा। और इलेक्शन आते हैं जब एक बार दिखा देंगे, डाउन कर देंगे। जब 125 करोड़ जनता परेशान हो रही है इतने डीजल और पेट्रोल के भाव से, तो मोदी जी से हमारे चरणों में विनम्र प्रार्थना, तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मोदी जी, आप देश के धर्मात्म राजा हैं, आप प्रजा का पुत्रवत भांति पालन कर रहे हैं और आपके ऊपर हमें भरोसा भी है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 70 साल से हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। आज प्याज का भाव 50 रुपए, क्या किसान को 50 रुपए का भाव मिल पाया है? लेकिन ये देश का नियम ही पता नहीं कहाँ कैसे बना रखे हैं कि गरीब आदमी परेशान होता रहे। महंगाई भी आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। जो कर्मचारी भाइयों हैं उनके लिए तो पेट्रोल होना चाहिए कम 150 रुपए। चलिए बहुत शुक्रिया। रादौर से जयंत हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। जयंत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई के बारे में आपका क्या सोचना, क्या कहना? बढ़ती महंगाई के बारे में तो यही है मैडम कि एक तो डीजल और पेट्रोल के रेट डेली बढ़ते जा रहे हैं जी हमारे यहाँ पे। और दूसरा क्या है कि जो वेजिटेबल हमारी, जैसे प्याज बहुत महंगा है, आलू अब डाउन आया है थोड़ा, ठीक है जी। और तेल महंगा हो गया है, रिफाइंड महंगा है। तो मतलब सरकार इस मैटर पे कुछ भी नहीं कर रही थी इस हिसाब से जी। तो महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है जी। ना एम्प्लॉइज का कोई डीए भी बंद है जी। मान लो एम्प्लॉइज है, उनकी तो सैलरी में ना महंगाई बढ़ता जा रहा है ना कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा मैडम हमें, है जी। खाद महंगी पड़ी है, खाद भी महंगी हो रही है। तो सरकार को जरा इस तरफ देखना चाहिए। हमारी सलाह में तो यही है जी। चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जयंत आपका। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस वक्त
हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर साझा करें, बताएं कि आपका बढ़ती महंगाई के बारे में क्या सोचना है। सवाल यही कि क्या सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में कोई कोशिश कर रही है या फिर सरकार महंगाई को रोकने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें कम नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी अपने देश में दामों में उछाल क्यों नजर आ रहा है? क्यों भारत में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? लगातार बढ़ती महंगाई से आखिरकार राहत कब मिलेगी और महंगाई की आग को कब सरकार बुझाएगी? सवाल ये भी बना हुआ कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिम्मेदार कौन है। तो हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं और ये कार्यक्रम जनता का ही कार्यक्रम है। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जरूर जुड़े, जरूर अपनी राय साझा करें, जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना, कितनी समस्याओं से आप त्रस्त हैं, क्या समस्या आपको पेश आ रही है, कौन सी दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं। खास तौर पर वो व्यक्ति जो कि रोज सफर करते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, जो रोज आवाजाही करते हैं, अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में उन पर किस तरह का असर हो रहा है? क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कोरोना काल के दौरान काफी ऐसे विभाग रहे जहां कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, तो ऐसे में वेतन लगातार बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। घाटे में देश की जनता 2020 के शुरुआती दौर से ही नजर आई। 2020 बीत चुका, लेकिन 21 में एक बार फिर से नाउमीदी लोगों के